बोट एंड स्ट्रीम का एक ऐसा तरीका या एक ऐसा ट्रिक जो बड़े से बड़े क्वेश्चनों को आसान बना देता है। यानी कि कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो वो आपको एक सिंगल लाइन में उसका आंसर दे सकता है। बात करें रेलवे एग्जाम एनटीपीसी 2025 में, तो कुछ क्वेश्चन आए थे, लगभग 3 टाइप के क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम के पूछे गए थे, जो तीनों बेसिक लेवल वाले थे। और इस वाले ट्रिक के हिसाब से ये क्वेश्चन का शुरुआत ही अंत हो गया था रेलवे एग्जाम में। बाकी मैं पूरे कंप्लीट वीडियो का लिंक भी दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में, जिससे आप बाकी के 3-4 टाइप जो होंगे वो भी अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। अब ये क्वेश्चन को क्या करता है कि कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो उसको एक सिंगल लाइन में आप बना सकते हैं। ये कहीं ना कहीं वही बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन लिखने का तरीका बदल के आप क्वेश्चन को इजी तरीके से समझ सकते हैं। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में बोट एंड स्ट्रीम का, आज के बाद आपको वो आसान लगेगा। किसी भी लेवल का आ जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हर एक चीज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम के ट्रिक को, जो आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूरी तरीके से आपको हेल्प करने वाला है। या आप कोई भी वनडे एग्जाम अगर देने वाले हैं तो हर जगह इसका कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आपको इसमें हेल्प मिलने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। बाकी हम लोग साथ में कमेंट करके भी बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा, क्या ये ट्रिक आपके लिए नई थी। और ये ट्रिक अभी पहली बार हम लोगों ने डिस्कस किया, यानी कि लगभग 2 वीडियो मेरे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं बोट एंड स्ट्रीम के ट्रिक के, बहुत सारे लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन आने वाले 3-4 महीने में आप देखेंगे कि ऐसे ट्रिक आपको फिर से दिखने लगेंगी, जैसे इलेक्शन वाले ट्रिक को आपने देखा होगा। तो ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये बहुत ही लो लेवल का आसान क्वेश्चन है। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं आपको कि मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल है, जहां पे आपका अर्थमेटिक स्पेशल का एक पहला बीओडी बैच आया, जिसके अंदर में बेसिक कॉन्सेप्ट, ये बोट एंड स्ट्रीम का कंप्लीट कॉन्सेप्ट, साथ में प्री हो मेंस हो कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए सफिशिएंट है। साथ में इसके ट्रिक्स, एग्जाम वाइज ट्रिक्स भी इसमें अपलोड किए जा रहे हैं अभी तक, जैसे एसएससी के एग्जाम के लिए ट्रिक्स, या फिर आपका रेलवे एग्जाम के लिए ट्रिक्स हो, या फिर यूपीएसआई के लिए हो, हर एक चीज मिलेगा। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है। अभी स्टार्ट किया गया है बैच, इसलिए मिनिमम प्राइस में स्टार्ट हुआ है ये। इसके अलावा हमारी बुक आती है एग्जाम कार्ड के वेबसाइट पे, अमेजन पे, जो ट्रिक्स वाली बुक है, जहां से आप लगभग 70% ज्यादा क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम में कवर कर सकते हैं एक मिनिमम पढ़ के, मतलब मिनिमम से मिनिमम बुक पढ़ के। और टाइप वाइज और ट्रिक वाइज कॉन्सेप्ट वाइज सारा कुछ इसके अंदर मिल जाएगा। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। इसके अलावा ग्रुप डी के लिए अगर आप चाहते हैं अपने स्पीड को 10 गुना तेज करना, तो ये सेट जो कराए जा रहे हैं, इसके बाद आप अपने स्पीड को क्या आप मतलब सिर्फ इस सेट को सारा हमारे साथ सॉल्व भी कर लेते हैं तो भी आप 100% स्कोर कर सकते हैं। इसमें एनटीपीसी का भी है और ये भी है। अभी ये मात्र 51 रुपए में मिल रहा है, प्राइस इसकी कम कर दी गई है। इसके अलावा रेलवे फाउंडेशन बैच जो लोग पहले से लिए थे उनको ये बैच फ्री दे दिया गया है। वाईसीटी सोल्यूशन बैच इसमें आपको ऐड कर दिया गया है और अभी इसकी प्राइस भी 89 कर दी गई है, क्योंकि इसमें अभी पूरी लाइव क्लास अभी तक नहीं हो पाई थी। बाकी लाइव क्लास इसमें चलती रहेगी आगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए बोट एंड स्ट्रीम में अगर आपको बोट एंड स्ट्रीम के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो आपको पहला एक टास्क करना है जो मैं यहां सिखा रहा हूं, इसको हर जगह करना है। हर क्वेश्चन में आपको लिखना है बोट, आपको लिखना है वाटर और साथ में लिखना है डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। बस इतना ही लिखते ही आपका क्वेश्चन लगभग आधा से ज्यादा सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन में इन चारों डेटा में से कोई 2 डेटा आपको दिया जाता है, वो रेशियो के फॉर्म में, एग्जैक्ट फॉर्म में, किसी भी तरीके से आपको कोई ना कोई 2 मिल जाता है और इन दोनों का रिलेशन बड़ा यूनिक होता है। अब देखिए इसमें क्या दिया है, एक नाव धारा के प्रतिकूल, मतलब अब स्ट्रीम की बात कर रहा है, 14 घंटे में 14 किलोमीटर, यानी स्पीड कितनी दी होगी 14/14 यानी 1। ये अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 1 दिया हुआ है। दूसरा डेटा दिया है कि 9 घंटे में 171 किलोमीटर, 9 से 71 में भाग दे देंगे यानी कि डाउन स्ट्रीम कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। अगर ये दोनों दिया है और ये दोनों आपका बाकी है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये दोनों दिया रहता है और ये पूछ लेता है, कभी कभी ये और ये दिया रहता है और कोई भी आ सकता है इसमें। अब जैसे इसमें हमको ये दोनों मिल गया, अगर हमको बोट की स्ट्रीप चाहिए, स्पीड चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, तो 19 और 20 का आधा 10, और अगर इन दोनों को घटा के आधा करेंगे तो वाटर की स्पीड आ जाएगी। अभी हमने क्वेश्चन लिखा और क्वेश्चन आपका आंसर आ चुका है। पूछा क्या गया क्वेश्चन में कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, तो ये वाला आंसर आपका 10। वाटर का पूछा जाता तो 9, ये दोनों डेटा नहीं थे। एक और चीज समझिए, कभी कभी ये दोनों दिया रहेगा तो और आसान है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आता है, इन दोनों को घटा देंगे तो ये आता है, कभी कभी बीच में। इसलिए कॉन्सेप्ट वाली क्लास समझना जरूरी है, ये क्या होने वाला आंसर, यानी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। तो पहला टास्क क्या है कि आपको क्या लिखना है, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, बस बाकी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए एक आदमी धारा की दिशा में बोला, यानी कि डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा, 66 किलोमीटर 6 घंटे में, भाग दे दिया, इसमें 11 आ गया इस वाले डेटा की वैल्यू।
उतने ही समय में, उतने समय मतलब 6 घंटे में 42 किलोमीटर विपरीत दिशा में, 6 सत्ते 42, ये वाला 7 दिया है। अगर इसकी वैल्यू निकालना, इन दोनों को जोड़ देंगे, देखिए जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 11 7 18 का आधा 9। और बोलेंगे अगर हमको मान लीजिए इसको घटा के भी आधा कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या जोड़े कि ये 11 बन जाए, क्या जोड़े यहाँ पे, तो आप बोलेंगे 9 में 2 जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा, या इनको घटा के आधा कर लीजिए, 4 का आधा 2। अब देखिए इसमें पूछा गया क्या, स्थिर जल में फिर से नाव की चाल पूछी गई, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। और अगर आपसे वाटर पूछा जाता तो ये आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब फिर से लिखेंगे, हमारे पास बोट है, वाटर है, डाउन स्ट्रीम है एंड अप स्ट्रीम है। तो 91 किलोमीटर 13 घंटे लगते हैं धारा की दिशा में, 13 सत्ते 91 यानी कि ये 7 दिया हुआ है। अच्छा दूसरा बोला विपरीत दिशा में 39 लगते हैं, 39 किलोमीटर तैरता है, 13 तिया 39, ये आ गया हमारे पास 7 3 10 का आधा 5, 7 और 3 का अंदर यानी ये 2 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पे देखिए ये आ रहा है, इन दोनों घटाने पे आ रहा है। पूछा क्या था आपसे, स्थिर जल में फिर से नाव की चाल, यानी ये 5 वाला आंसर हो जाएगा। वेट करिए, तीनों टाइप कवर इस वीडियो में, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो जो आपके एग्जाम में पूछा गया था सभी टाइप के क्वेश्चन आप इजी तरीके से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या हुआ कि देखिए क्या क्या डेटा दिया है वो आपको समझना होगा। बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। 1 घंटे में एक नाव धारा की दिशा में 47 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि धारा की दिशा में ये 47 दिया हुआ है और विपरीत दिशा में 19 दिया हुआ है। धारा की 40 का पूछा गया है और इसका दोनों में से कोई भी निकाल सकते हैं। जब इसका पूछा, इनको घटा के हम कर लेते हैं आधा, इनको जोड़ के भी कर सकते हैं। अगर घटा लेंगे देखिए तो 17 यानी 8, 8 का आधा यानी कि 4 वाला यानी कि 14 हो जाएगा। बाकी इसमें क्या जोड़ दें, यहाँ पे अगर जोड़ना चाहे देखिए 9 7 हमारे पास ये 7 और 9 16 हो जाएगा और 4 1 5 1 6 यानी कि 33 हो जाएगा। लेकिन जरूरत नहीं तो हम आगे क्यों निकालें हम लोग, ठीक है, कॉमन क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पहला टास्क क्या है, बोट लिखना है, वाटर लिखना है, डाउन स्ट्रीम लिखना है, अप स्ट्रीम लिखना है। क्वेश्चन में दिया 16 घंटे में 176, देखिए इनको जोड़ने पे ये 7 आ रहा है यानी 11 बार में कट जाएगा, तो ये 11 बार में, और प्रतिकूल बोला मतलब ये वाली वैल्यू 11 हो गई। 5 घंटे में 85 धारा की दिशा में, 5 से कितने बार में, 17 बार में। अब जो पूछा वो निकाल लीजिए। स्थिर जल में नाव की चाल, नाव की चाल मतलब ये वाला चाल आपसे पूछा गया। इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ देंगे देखिए ये कितना हो जाएगा, 7 1 8 और ये 2 यानी 28 का आधा 14 आ जाएगा। अगर इनको घटा लेते तो ये हमारे पास, या इसमें क्या जोड़े कि 17 हो जाए, तो बोलेंगे 3, तो 3 हमारा वाटर की स्पीड हो जाएगी, धारा की चाल, और ये बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो अभी ये पहला टाइप का कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि डेटा सीधा आपको दे दिए जाते हैं, यानी आपको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ती और इजी कर देता है। धारा की दिशा में 46 दिया हुआ है, धारा के विपरीत 36 दिया हुआ है, धारा की चाल यानी इसकी चाल पूछी गई है, तो हमने क्या बोला, इनको घटा देंगे, देखिए 10 10 का आधा 5 आ जाएगा। अगर बोलेंगे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो अब जरूरी नहीं कि इसको जोड़ के ही भाग देना, इसमें क्या जोड़े कि ये बन जाता, बोलेंगे 41 रख लीजिए यहाँ पे, 41 और 5 46, तो ये वाला हमको पूछा था, तो यहाँ पे आंसर 5 वाला होगा। यानी हर क्वेश्चन को आप 4-5 सेकंड में कर सकते हैं। वोटर स्ट्रीम का जो कॉन्सेप्ट है वहां तक, बाकी कहीं कहीं कैलकुलेशन भी बढ़ेगा आपका, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको रेडी रहना होगा साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास देखिए क्या दिया, बोट है, वाटर है, डाउन स्ट्रीम है, कोई ना कोई 2 तो दिया ही रहता है कि एक तैराक धारा की दिशा में 40 और विपरीत, देखिए अब ये भी क्वेश्चन में दे दिया 40 है, ये 26 है, और तैराक की चाल मतलब बोट की चाल पूछा गया, इसका आधा 20 और 13 33 हो जाएगा। यानी इनको जोड़ के आधा कर लीजिए या आधा करके जोड़ लीजिए, बात एक ही चीज है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, 33 आपका राइट आंसर होने वाला है। अगर इसका पूछा जाए तो बोलेंगे यहाँ पे क्या आंसर आएगा, तो इनमें क्या जोड़ दें कि 40 है, तो बोलेंगे 7 जोड़ लीजिए, या इनको घटा दीजिए, 14 का आधा 7 कर लीजिए, किसी भी तरीके से आप जा सकते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट जरूर पढ़िएगा तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो पहला इस काम क्या है, बोट लिखना है, वाटर लिखना है, डाउन स्ट्रीम लिखना है और अप स्ट्रीम लिखना है आपको। एक तैराक 37 किलोमीटर धारा की चाल से धारा के विपरीत दिशा में, अच्छा धारा की दिशा में 37 है और यहाँ पे 27 दिया हुआ है। स्थिर जल में तैराक की चाल इसकी पूछी गई, तो इनको जोड़ लीजिए, 7 7 14, 14 का आधा कितना आएगा, लास्ट में 2 से शुरू होगा, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा। बाकी आप पूरा भी कर सकते हैं, 7 7 14 होगा, 3 2 5 6, ये हमारे पास 3 2 5 1 6 यानी कि 64 का आधा 32 हो जाएगा। इसमें क्या जोड़ेगी, 37 तो बोलेंगे 5। अगर वाटर की स्पीड पूछी जाए तो ये 5 आ जाती, लेकिन हमसे यही पूछा गया तो यही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा टाइप जो चेंज हो गया आपके इस बार एग्जाम में आया था, वैसे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लास में पहले भी करा दिया गया आपको। अगर आप उस क्लास को देखिए, ये एग्जाम से पहले कराया गया था, अगर आप कोई भी वोटर स्ट्रीम पहले से पढ़ गया होता तो शायद ये सब क्वेश्चन उनको बहुत ही आसान लगते। कई सारे लोग इसको अटेंड भी नहीं कर पाए, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन किए बहुत सारे लोग। स्थिर जल में नाव की चाल, पहले आपका टास्क क्या है, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, बस
अब देखिए क्या दिया है, स्थिर जल में नाव की चाल दिया है, यानी कि ये दिया इस बार 17 दिया है। अच्छा, धारा की चाल कितना दिया, 16। हम बोले इन दोनों को जोड़ दीजिए तो बोलेंगे 17, इसको देखिए 7 6 13 यानी कि 33 आ गया। अच्छा, इनको घटा देंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। सबकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब बोला क्या है क्वेश्चन में कि अगर आपको 26.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान तक नाव चलाकर जाता है और आरंभिक बिंदु पे आता है तो कुल समय, तो दूरी यहाँ पे हमारे पास यही फिक्स है। जब जाएगा तो धारा की दिशा वाली स्पीड से जाएगा तो बोलेंगे हाँ ये टाइम लगेगा। जब इसी दूरी को वापस आएगा तो कौन से स्पीड से आएगा, तो बोलेंगे इस वाले स्पीड से आएगा। तो यही तो टोटल टाइम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए धारा की दिशा में, धारा के विपरीत। अब ये नंबर ऐसा दिया जो 11 से कटने वाला, देखिए 3 बार में 11 से 24 बार में, 3 से 8 बार में 0.8 आ गया और यहां से 26.4, तो 0.8 जोड़ लेंगे तो 27.2 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और भी कर सकते थे, ये नहीं करना चाहते हैं तो एक चीज और देखिए, थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूं क्योंकि अभी ये लेवल है ही नहीं, ये तो क्वेश्चन की बस शुरुआत है, एक बेसिक टाइप है, इतने में ही रेलवे का एग्जाम खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो बहुत कुछ समझ सकते हैं। ये जो स्पीड का अनुपात होता है, अगर इसी का उल्टा कर देंगे तो बोलेंगे, उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1:33, ये टाइम का रेशियो हो जाएगा। अब टाइम आपसे पूछा गया था, अब टाइम देखिए अगर इन दोनों को टाइम जोड़ देंगे तो ये 34 आएगा, और 34 में देखिए 17 हमारे पास है, यानी कि जो भी नंबर होगा 17 से कटने वाला होगा। 17 की डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते हैं, 17 एकम 17 नहीं कटने वाला, 17 एकम 17 8 84 नहीं कटने वाला है। तो ये वाला आंसर था ना, इसी को चेक कर लेते हैं, 17 एकम 10 102 यानी कि 17 से कट जाएगा, इससे भी आंसर निकल जाता है, ये सब भी नहीं करना पड़ता। लेकिन पहले सीखेंगे, उसके बाद चीजें आपको धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आएंगी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस बार देखिए क्या दिया क्वेश्चन में। पहले तो आपको बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में देखना होता है क्या गिवन है। नाव की चाल दिया है तो 12 आ गया। अच्छा, धारा की चाल दिया है 10, इन दोनों को जोड़ देंगे 22, इन दोनों को घटा देंगे 2, ये इसका हो गया वैल्यू, सबकी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में क्या बोला था, इस बार 24.2 किलोमीटर चलना था धारा की दिशा में, तो 22 की स्पीड से। फिर अगर आना था यही 24.2 किलोमीटर धारा के विपरीत वाले स्पीड से, तो 2 से। 11 से जरूर कटने वाला नंबर होगा, कितने बार में, 22 बार में, यानी इस बार ये आ गया 1.1, और इधर कितना आ जाएगा हमारे पास 12.1, यानी कि 13.2 हो जाएगा। आप चाहते तो इनका निकाल के भी कर सकते थे कि 12 2 24 है, 8 के मल्टीप्लिकेशन से या फिर 3 के मल्टीप्लिकेशन से चेक कर सकते थे कौन सा वाला आंसर आने वाला है। नेक्स्ट देखा जाए, एक और क्वेश्चन फिर से हमने लिखा, बोट है, वाटर है, डाउन स्ट्रीम होगा, अप स्ट्रीम होगा। स्थिर जल में नाव की चाल, यानी ये 7 दिया है। वाटर की स्पीड 5 दिया, 7 और 5 12, 7 में से 5 गया 2, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास, यही तो था ना। अगर हम यहाँ पे एक चीज देखें कि इतनी दूरी को एक स्थान से नाव चलाता है और प्रारंभिक बिंदु भी वापस आता है, एक बार इनका टाइम भी अनुपात अगर देखें तो 2 और 12 होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो बोलेंगे 14 है, मतलब जो भी आंसर होगा वो 7 से कटने वाला होगा। अगर 7 से कटने वाला एक आंसर होगा तो हम ऐसे ढूंढ सकते हैं, 7 चौक 28 नहीं कटेगा, 7 पचे 35 और 7 8 56, अच्छा ये तो आंसर हो गया। यहाँ पे 7 चौक 28, अच्छा 2 ऑप्शन कट गया, 2 ऑप्शन कट गया तो फिर लगाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो चलिए लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास 52.8 और हमारे पास ये 12 से भाग होगा, एक बार 52.8 हमारे पास किससे, 2 से भाग हो जाएगा। तो जरूर कटने वाला का 12 चौक 48, 12 चौक 48 4.4 आ गया, 12 चौक 48, हाँ 2 से भाग दे देंगे 26.4 आ जाएगा, इनको जोड़ लीजिए 4.4 इसमें जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, मतलब ये वाला आंसर सही था, जो कटा था इसमें ये वाला गलत है, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन लगाइए इस पे, उसके बाद हम लोग टाइप फिर चेंज करेंगे। बोट है, वाटर है, डाउन स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम है। तो नाव की चाल इस बार 9 दिया है, ये 5 दिया, 9 5 14 है, 9 और 5 का अंतर कितना है, 4 है। लेकिन एक बार ऑप्शन से कटने वाला भी जरूर चेक करेंगे एग्जाम में कि भाई टाइम पूछा है तो टाइम इसी का उल्टा हो जाएगा, तो बोलेंगे 4 और 14, दोनों को जोड़ देंगे 18 18 मतलब 9। अगर 9 से कटने वाला एक ऑप्शन होगा तो हम सॉल्व ही नहीं करेंगे। तो 9 से देखिए 6 6 12 और 2 14 नहीं कटेगा, 9 से ये नहीं कटेगा, 8 2 10 नहीं कटेगा, 4 3 7 2 9 एक ही ऑप्शन है, तो फिर आगे नहीं लगाना चाहिए। अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन कटता तो हम डिवाइड कर लेते हैं इसमें, इस 14 से और 4 से, फिर दोनों टाइम को जोड़ लेते। तो ये हो गए आपके 2 टाइप वाले क्वेश्चन। अब आते हैं तीसरा टाइप, जो क्वेश्चन इस बार रेलवे एग्जाम में पूछा गया। तीसरा टाइप थोड़ा बेहतर था और इस तरीके से हम कर सकते हैं इनको। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक बार समझिएगा ध्यान से। तीसरा देखिए 13 नंबर है और इसमें एक ये भी है, और क्या इसके बाद भी, अच्छा नहीं इसके बाद ट्रेन वाला नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम आप लोगों को। अच्छा इसको एक बार समझिएगा ध्यान से
कि हमारे पास क्या क्या दिया है, बोट है, वाटर है, डाउन स्ट्रीम है एंड अप स्ट्रीम है, यही होता है हमारे पास। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में इतने किलोमीटर जाने में इतना मिनट का समय लगाती है। तो यहां से हम स्पीड निकाल सकते हैं डाउन स्ट्रीम की। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कैसे निकलेगी, तो बोलेंगे 10.2 में अगर हम 51 मिनट से भाग दे रहे हैं, 60 से गुणा कर देंगे, ये 0.2 6 दूना 12, ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई 12। लेकिन अब एक चीज और समझिएगा, स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात, यानी ये अनुपात दिया है 7 और 6 का, तो हम बोलेंगे बहुत आसान है फिर तो 7 और 6 13 आ जाएगा और 7 6 का अंतर 1 आ जाएगा। इस 1 यूनिट की वैल्यू 12 दिया है तो 13 यूनिट की वैल्यू अब 12 गुणे में 13 हो जाएगा। इसका पूछा जाएगा तो ये भी निकाल सकते हैं कि अगर बोलता इसकी स्पीड बता दीजिए तो हम इसमें भी 12 से गुणा कर लेते हैं। देखिए 1 यूनिट की वैल्यू तो कोई भी यूनिट निकाल सकते हैं, 12 से 84। अगर बोला बोट की स्पीड कितनी है तो 84, 12 6 72, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, अगर वाटर की स्पीड तो 72, लेकिन ना पूछा नहीं गया ये सब चीजें। आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया अच्छा है कि नाव धारा के विपरीत दिशा में इतनी किलोमीटर जाती है। विपरीत दिशा मतलब कि हमारे पास 17.7 किलोमीटर विपरीत दिशा मतलब अप स्ट्रीम से भाग देना है, और उसके अलावा 66.6 किलोमीटर जो जाती है, 3 किलोमीटर वो जाती है धारा के, हमारे पास धारा की दिशा में, तो इसमें हमको डाउन स्ट्रीम से भाग देना है और फिर हमको टाइम निकालना है। और दोनों स्पीड हमको पहले से पता है, ये भी पता है ये भी पता है, यानी कि बोटन स्ट्रीम का जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया, वो आपको सिर्फ भाग देकर जोड़ना है। तो चलिए भाग देते हैं, इस यही वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 17.7 में हमने ये अप स्ट्रीम था तो इसमें 12 से भाग होगा। अच्छा दूसरा हमारे पास जो ये 66.3 था, इसमें हमारे पास ये 12 गुणे 13 से भाग होगा। इसमें हमने दोनों गुणा क्यों नहीं किया, क्योंकि भाग देने में मुश्किल होगा। ये 12 कॉमन था, इसको कॉमन ले सकते हैं। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा यहाँ पे, ये हो गया। अगर इसमें 13 है तो देखिए 13 5 65 और 13 एकम 13, ये आ गया हमारे पास। अगर इनको देखा जाए 1/12 गुणे में इनको जोड़ लीजिए, 17 और 5 22 22 22.8 आ जाएगा। तो 12 से कटने वाला नंबर होना चाहिए। तो 12 12 एकम 12 बचा कितना हमारे पास 10 108 12 9 108, यानी 1.9 आवर्स आपका लगने वाला इसमें, यानी आंसर हमारे पास सी है। तो ये क्वेश्चन जो था थोड़ा कैलकुलेटिव टाइप का दिखता था और इस तरीके से दिया गया। कहीं कहीं ये बहुत इजी भी हो सकता है कि इससे कटने वाला ये पॉइंट बना देखे और कॉमन दे दे, तो कॉमन तरीके से लगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन और है, इसको भी समझिएगा। पहले क्या लिखना है, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, इनका अनुपात दिया हुआ। तो ये वाला 3, ये वाला 2, 3 और 2 कितना 5, 3 में से 2 गया, ये 1 आ गया, यहां से इसकी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्वेश्चन में एक डेटा जरूर दिया होगा शुरू में कि ये जो है हमारे पास की 49.2 किलोमीटर ये चलता है 90 मिनट में। 90 मिनट को 1.5 घंटा ही बोलते हैं, यानी 15 से भाग दे देना, 15 3 45, यहां से बचा कितना हमारे पास 4 और 2, तो 15 दूना 30 और लगभग हमारे पास 30 हो गया, 15 ठीक है, तो 32.8 आ गया। यानी इस 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 32.8 है। 5 यूनिट की वैल्यू में गुणा मत करिएगा, 32.8 में 5 का गुणा कर लीजिए। देखिए दोनों में कॉमन है तो बाद में ये इजी बन सकता है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है। बोटन स्ट्रीम का पार्ट खत्म हो गया। अब क्वेश्चन में बोला क्या कि नाव को धारा के विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर, विपरीत दिशा मतलब ये 44.8 किलोमीटर, विपरीत वाली स्पीड क्या है तो 32.8 से भाग देना, ये इसका टाइम आ जाएगा। फिर बोला 71.2 किलोमीटर जो है ये हमारे पास इससे भाग देना है, 32.8 गुणे में 5 से। इसमें कॉमन क्या हो सकता है 32.8 हो सकता है। अच्छा इस जैसे कॉमन लेंगे तो ये 44.8 ही रहेगा, ये वाला 5 से भाग, 5 से कितने बार में 14 बार में, और 14 हो गया। यहाँ पे हमारे पास 1 बचा तो 5 दूना 10, 5 चौके 20, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इनको जोड़ भी लेते हैं, 14 और 44 48 10 58, 58 और लगभग हमारे पास कितना आ जाएगा 58 है, और साथ में 80 है और ये थे 59 हो जाएगा। तो 59 59 24 और हमारे पास एक बार 4 बन जाएगा यहाँ पे, और हमारे पास 8 2 10 बन गया, लगभग 59.4 आ गया। इसमें हमको 32.8 से भाग देना है। अब इसमें कंफ्यूज मत होइए कि इसको कैलकुलेशन करके एग्जाम में आप सोचेंगे कि हम लगा के स्मार्ट बन जाएंगे, तो फिर आप फंस जाएंगे वहां पे। कभी भी चीजों को बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं बनाना, अगर लगे कैलकुलेटिव है तो। वैसे एक्चुअल में तो ये इतना है, भाग देंगे तो जरूर कटने वाला नंबर होगा। इसमें आप यूनिट डिजिट का सहारा ले सकते हैं। और जैसे कि देखिए 8 के टेबल में 4 कब आता है, तो 8 गुणे 3, 3 गुना पे आता है, 3 वाला कहीं ऑप्शन में है नहीं। फिर 8 के टेबल में 4 का था, 8 गुना पे आता है, तो आंसर में 8 यहां भी है और यहां पे भी है। अब बोलेंगे क्या ये 3 गुना होगा, अगर 32 का 3 गुना कर देंगे तब तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, 96 के आसपास आ जाएगा। ये लगभग 1.5 गुना है, तो 1.5 गुना मतलब ये वाला आंसर होगा। ऐसे चेक कर सकते हैं, या अप्रोक्स देखेंगे कि लगभग 1.5 गुना है तो यही वाला आंसर हो सकता है। ये सब तो कुछ ज्यादा ही दिख रहा है हमारे पास। तो ये वो सारे क्वेश्चन थे बोटन स्ट्रीम के जो 2025 में पूछे गए हैं। बाकी आपको एप्लीकेशन पे बोटन स्ट्रीम वाली क्लास में आपको, ये तो बस एक छोटा लेवल है, इसमें अभी आपने
टाइम का रोल नहीं देखा कि टाइम को कैसे उल्टा करके क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। अगर इसमें वेरिएबल्स डाल दिए जाए कि अगर हमारे पास x+5 की स्पीड बढ़े, अगर x-10 से घटे, तो वो सारा कुछ बताया गया। लिंक जरूर देंगे हम डिस्क्रिप्शन में, जरूर इसको पढ़िएगा कि इसके बाद अगर लेवल थोड़ा बढ़ेगा तो भी आप पूरी तरीके से लगा पाए। अगर आपको ये तरीका नया लगा है तो जरूर वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ में वीडियो को शेयर करना और लाइक करना, और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और बाकी लास्ट में ये बैच के बारे में बता देता हूं आप लोगों को, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल है, एक ऐसा बैच अगर आप अर्थमेटिक में अपने स्पीड को कई गुना तेज करना चाह रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा सीधा जाते ही आपको ऐसा मत सोचिएगा कि ट्रिक मिल जाएगा, आपको सिखाया जाता है वहां पे, पहले बेसिक चीजें बताई जाती है कैसे होता है, उसके बाद कॉन्सेप्ट आते हैं, बेहतर लेवल और हाई लेवल तक के कॉन्सेप्ट होते हैं। ये मत सोचिएगा एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया जाएगा जिससे आपका मतलब उस लेवल तक के बताए जाते हैं जहां तक आपके एग्जाम में पूछा जाए उससे ज्यादा होता है। फिर उसके बाद जो प्रीवियस ईयर करते हैं वहां पे ट्रिक्स वाली क्लास आपको मिलती है। ऐसा मत सोचिए कॉन्सेप्ट में सीधा ट्रिक से चालू हो जाएगा और ट्रिक 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 आपको हर जगह दिखने लगेगा, तो ऐसा सोच के नहीं जाना है। आपको हर चीज मिलेगा, मतलब आप क्लास करते हैं तो आप अपने लेवल को उस लेवल पे लाएंगे कि कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी वनडे एग्जाम में आप 100% स्कोर कर सकते हैं। बाकी बुक का जो ऑफर है वो आज तक ही केवल है, यानी 10 सितंबर के लिए था, 40% का ऑफ चल रहा है, आप ले सकते हैं इसको। बाकी ग्रुप डी की प्रैक्टिस, यानी कि अगर आप ग्रुप डी में पूरे मार्क्स चाहते हैं तो पिछले बार लगभग 1000 से ज्यादा बच्चे एक बैच से सेलेक्ट हुए थे ग्रुप डी में, मैं उन लोगों का डेटा भी यहाँ पे दिखाऊंगा किसी एक वीडियो में, नए वाले में। वैसे वीडियो पहले से भी अपलोड है, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलेंगे, और कमेंट करके नहीं बताना जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये वाली क्लास।